गुड मॉर्निंग गाइस, आपका फिर से स्वागत है और एक नया वीडियो में। ये जो वीडियो है ये अमरनाथ यात्रा के बारे में इन्फॉर्मेशन वीडियो है। यानी अगर आप अमरनाथ यात्रा करने वाले हैं कैसे करेंगे और इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस है, और अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यात्रा करने का डेट आ चुका है, तो आप बैग पैकिंग कैसे करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अमरनाथ यात्रा करते हैं उस समय हम लोगों का जो बैग जो है ज़्यादा भारी हो जाता है। बेसिकली इसके लिए ये वीडियो है, कैसे आप बैग पैकिंग करेंगे, और शॉर्ट में आपको बताऊंगा कैसे आप अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये 2022 है, क्योंकि 15 दिन तकरीबन बच चुका है, ठीक है। तो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट भी हो चुका है। तो हम लोगों का जो डेट है, हम लोग का डेट है 18 तारीख को और ट्रेन है 14 तारीख को। तो हम लोग इसलिए कल 14 तारीख है, आज 13 तारीख है, मैं इसलिए वीडियो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँचने के लिए आपको क्या क्या लेना है और क्या क्या चीज़ आपको खूब वेरी इंपॉर्टेंट है आपको अमरनाथ यात्रा के लिए। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप अमरनाथ यात्रा के लिए आपको क्या क्या बैग पैकिंग करना है। अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको 3-4 प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले तो आपको पहले से अगर आपका मेडिकल हो चुका है तो आपको मेडिकल की ज़रूरत होगा अमरनाथ यात्रा के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है आपका रजिस्ट्रेशन। पहले आपको मेडिकल करना होता है, आपका जो लोकेलिटी वाला हॉस्पिटल है, ठीक है, यानी नर्सिंग होम है, वहाँ से आपका मेडिकल करना होता है। तो इस बार तो मेडिकल का समय आ चुका है। अगर आप इस बार पहले से मेडिकल कर चुके हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है बैग पैकिंग के लिए तो आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेडिकल करना होता है। मेडिकल के बाद आता है आपका रजिस्ट्रेशन, जो 2 प्रोसेस से होता है। एक है आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस और दूसरा है ऑफलाइन, यानी बैंक के थ्रू प्रोसेस। और इस बार अगर आपका दोनों ही नहीं कर चुके हैं तो जम्मू स्टेशन में जाकर भी उधर से कर सकते हैं। ये तीनों प्रोसेस है अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, तो रजिस्ट्रेशन हो गया, मेडिकल हो गया। इसके बाद आता है आपका ट्रेन का टिकट बुकिंग। तो अगर आपका जिस दिन का ट्रेन का टिकट है उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा आपका रजिस्ट्रेशन का डेट कौन सा है, कौन सा मिला है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं इस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन जाने के लिए जाएंगे, तो अगर आपको नहीं मिलेगा तो ट्रेन का टिकट आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ट्रेन का टिकट। तो ट्रेन का टिकट बुकिंग हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। कौन सा डेट में ट्रेन का टिकट बुकिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर सपोज मान लीजिए आपका अमरनाथ यात्रा के लिए डेट मिल चुका है 18 तारीख, जैसे हम लोगों का डेट है 18 तारीख को, तो हम लोगों ने टिकट काटा है 14 तारीख को। आप आपका लोकेशन के थ्रू आप इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर आपका अमरनाथ यात्रा का डेट है 18 तारीख, यानी चंदनवाड़ी, जहाँ से आपका पैदल यात्रा है, जो भगवती नगर जहाँ पर बेस कैम्प है उधर पहुँचना होगा। यानी आपका 16 तारीख को रात के अंदर आपका भगवती नगर पहुँचना ही होगा। मैं नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा लिखा हुआ है। अगर आपका डेट 3 तारीख को हो, आपको 1 तारीख को भगवती नगर पहुँचना होगा। अगर आपका 5 तारीख है, आपको 3 तारीख पहुँचना होगा। तो हो गया ये डेट। तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेन का टिकट बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। हम लोगों का जो इधर से जो हम लोग वेस्ट बंगाल के वर्धमान में रहते हैं, वर्धमान से जम्मू जाने में 2 दिन लगता है, इसलिए मैंने 14 तारीख को डेट बुकिंग किया है हम लोगों ने। हम लोग 16 तारीख को पहुँचेंगे, ठीक है, 16 तारीख सुबह को पहुँचेंगे। उसके बाद उधर से हम लोग भगवती नगर दोपहर के अंदर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग का 16 तारीख एंट्री हो चुका है, ठीक है। तो आपका जो डेट है उससे 2 दिन पहले टिकट का कन्फर्मेशन, जो आपका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। इसके बाद आता है आपका प्रोसेस, कैसे आपको बैग पैकिंग करना है, ठीक है। तो आपका पूरा समझ आ गया है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपका मेडिकल करना है, और कैसे आपका रेलवे टिकट बुकिंग करना है, और कौन सा डेट के अंदर आपको डेट लेना है। ये सिंपली प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है बैग पैकिंग के लिए। तो देखिए, अगर आप यात्रा करेंगे ना, यात्रा का 2 माध्यम होता है, एक है पहलगांव रूट और दूसरा है बालताल रूट। ये दोनों में से आपने जिस रूट को चूज़ किया है उस रूट को अंदर से आप जा सकते हैं। लेकिन पहलगाम वाला जो रूट है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन उसमें जो चढ़ाई थोड़ा कम होता है। तो अगर आप ज़्यादा बैग लेंगे, ज़्यादा भारी वाला सामान लेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे से उधर से जा सकते हैं और 2 से 3 दिन बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। और जो बालताल वाला रूट है, अगर आपका शॉर्ट टाइम है, मतलब अगर आपका ऑफिस में वर्किंग ज़्यादा है, अगर आप 1 दिन में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो भी बालताल वाला रूट है। लेकिन बालताल वाला जो रूट है वो थोड़ा हाई रूट से जाता है, और वो जो चढ़ाई थोड़ा हाई है, इसलिए उस रूट में रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 2 प्रोसेस हो गया, एक बालताल वाला रूट, एक पहलगाम वाला रूट। इसके मुताबिक आपको बैग पैकिंग करना है। देखिए, सपोज मान लीजिए आपको बैग पैकिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, आप नोट कर लीजिए। मैं आपको जो जो बताऊंगा आप उस हिसाब से आप लीजिए। और उसके बाद इसके साथ एक एक्स्ट्रा आता है, ये जो पूरा सेक्शन पड़ता है एक कश्मीर के लिए। बहुत सी लोगों ने मुझे पहले भी बताया और मेरा भी डाउट था, अगर आप अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं
अगर आप शिप की अमरनाथ यात्रा करेंगे ना, उसके साथ कश्मीर वाला जो श्रीनगर वाला पोर्शन है, जैसे गुलमर्ग होता है, सोनमर्ग होता है, उसका दर्शन करेंगे। ठीक है, तो इसके मुताबिक आप अपना एक्स्ट्रा सामान ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इसी बारे में जो कैसे आपको अमरनाथ यात्रा के लिए बैग पैकिंग करना है। तो पहले आपको एक बैग लेना होगा जो वाटर प्रूफ होगा। ठीक है, वाटर प्रूफ का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पानी नहीं घुस सकते। और एक बात, वो जो बैग सिर्फ वाटर प्रूफ नहीं होगा, उसके अंदर एक बैग वाटर कवर भी होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अमरनाथ यात्रा में हर समय बारिश होता रहता है, तो बैग जरा भीग जाएगा ना, तो अंदर वाला जो सामान, जैसे आपका कपड़ा वाला हो गया, आपका मोबाइल चार्जर वगैरह हो गया, अगर आपका मोबाइल का कोई अंदर चीज़ अंदर रहता है ना, तो भीग जाएगा। तो इसके लिए आपको एक रेन कवर भी होना चाहिए, बैक रेन कवर। ठीक है, तो ये पहला वाला डाउट है आपका। पहले एक बैग चाहिए। उसके बाद आता है एक रेन कोट। मतलब अगर आपका बैग सेफ रहेगा तो आपको भी सेफ रहने के लिए एक रेन कोट की बहुत ज़रूरत है। रेन कोट के लिए आप जितना हल्का चाहे, देख लीजिए हल्का मतलब क्या होता है, डाक बैग होता है। मैं किसी भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। डाक बैग होता है, डीकैथलॉन का, कैचुआ कंपनी का होता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, वीआईपी का होता है। ठीक है, बहुत सी कंपनियाँ हैं। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा जो डीकैथलॉन के अंदर कैचुआ कंपनी का पड़ता है। मैं आपको दिखाऊँगा। एक कैचुआ का रेनकोट है, इतना हल्का है, पूरा जो ऊपर वाला सेक्शन है, नीचे वाला सेक्शन है, 100 ग्राम भी वेट नहीं है। तो बैग पैकिंग का सबसे अच्छा ये चीज़ है, 100 ग्राम भी नहीं आपका वेट नहीं होगा ये रेनकोट। ठीक है, जितना हल्का होगा आपका उतना चढ़ाई करने में अच्छा होगा। ठीक है, तो आपका दूसरा पार्ट आता है रेनकोट। मैं उसका लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा। अगर आप परचेस करना चाहें ऑनलाइन डीकैथलॉन से, आप उधर से परचेस कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आता है आपका कितना पैंट लेना होगा, कितना ट्रैकिंग पैंट लेना होगा, कितना जीन्स लेना होगा, कितना शर्ट, टी शर्ट। उसके बाद आता है विंटर वाला कोट, जैसे जैकेट हो गया, ठीक है, स्वेटर वगैरह हो गया, शू हो गया, सॉक्स हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा। आपको अमरनाथ यात्रा के जो 3-4 दिन का प्रोसेस रहता है ट्रेन में जाने करने के लिए, आपको 2 ट्रैक सूट अच्छा होगा। ठीक है, एक आप पहन के जाइए ट्रैकिंग करने के समय, आप जब नीचे उतरेंगे और एक पहन के आइए। तो 2 ट्रैक सूट अगर होगा तो आपका अच्छा होगा। 2 को ज़्यादा नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 2 शॉर्ट 3 क्वार्टर पैंट वाला जो होता है ना, जो रात के समय आप पहन के सोएंगे। ठीक है, तो रिलैक्स करने के लिए आपको 2 3 क्वार्टर पैंट होना चाहिए। और एक बात, आप जीन्स पहन के मत ट्रैकिंग कीजिए, क्योंकि जीन्स थोड़ा टाइट होता है ना, तो ट्रैक करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप जीन्स पहन के मत ट्रैक कीजिए, आप ट्रैक सूट पहन के ट्रैक कीजिए। तो उसमें क्या होगा, अगर आप बारिश हो गया ना, तो आप रेनकोट अगर ऊपर से पड़ेंगे तो आपको जो कंफर्टेबल फील होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि ट्रैक करने में। ठीक है, टाइट वगैरह नहीं लगेगा, रिलैक्स से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के समय अगर रिलैक्स नहीं करेंगे तो आपको ट्रैकिंग करने में दिक्कत होगा, क्योंकि जो पूरा ट्रैकिंग होता है 32-36 किलोमीटर का होता है, जो 2 दिन से 3 दिन के अंदर करना होता है। ठीक है, तो आपको डिवाइड बाई डिवाइड एक दिन में कितना किलोमीटर जाना है मैं आपको दूसरे वाला वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो उसके मुताबिक आपको ट्रैक करना होता है। तो आप जीन्स पहन के मत ट्रैक कीजिए। तो मैंने बताया आपका जो बैग हो गया, आपका रेनकोट हो गया, ट्रैक पैंट हो गया और जीन्स हो गया। उसके बाद आता है आपका जो टी शर्ट। ठीक है, आपको 2-3 टी शर्ट लीजिए, क्योंकि गर्मी जब पड़ता है, क्योंकि जब ट्रैक करेंगे तब गर्मी पड़ेगा, लेकिन जब शाम को बेस कैंप में जाएंगे, 3-4 बेस कैंप पड़ता है, तब आपको ठंड लगेगा। तो अगर आपका ट्रैक करने के समय ज़्यादा स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह पहनेंगे ना, तो आपको ट्रैक करने में दिक्कत होगा, आपका पसीना आ जाएगा। क्योंकि आप ट्रैक करने के समय हमेशा ही जो हल्का वाला टी शर्ट है उसको पहन के ट्रैक कीजिए। ओके, तो आपका 3 टी शर्ट अगर ले लेंगे तो अच्छा होगा। शर्ट आप 2 लीजिए। ठीक है, 2 शर्ट के से आप रिटर्न आएंगे जम्मू की तरफ, तब आप शर्ट पहन लीजिए। ठीक है, अगर आपका जहाँ पर घूमना जाना है, ठीक है, जैसे आने वाला बालताल वाला रूट या पहलगाम वाला रूट में अंदर बहुत सी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। ठीक है, तो उस समय में आपको शर्ट पहन के आप घूम भी सकते हैं। ओके, तो आपका 3 टी शर्ट हो गया, 2 शर्ट हो गया। और एक बात, आपका सॉक्स, क्योंकि वहाँ पे बारिश से भीग जाता है, तो इसके लिए आपको 5 से 6 सेट अंदर सॉक्स लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के पैर में जो सॉक्स पहनने के बाद गंद भी आता है, तो इसके लिए आपको 5-6 जो सेट वाला है उसको लेना चाहिए। और एक बात, एक कैप लेना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है रात में। जब आप कैंप से बाहर जाएंगे, जब आपका खाने के लिए जाएंगे, तो आपको कैप पहनना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका अगर कान ठंड पड़ जाएगा ना, तो आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा। ये जो पूरा सामान है उसके अंदर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो बैग के अंदर जो चीज़ है ना, सबको एक पॉली के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, पॉली के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉली में नहीं रखेंगे तो अगर आपका कोई भी सामान बैग अगर थोड़ा भीग जी जाएगा ना, तो पॉली के अंदर अगर रहेंगे तो जो आपका जो कपड़ा वगैरह होगा वो नहीं भीगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा जो सामान है एक कैरी के अंदर पैक करके आपको बैग में रखिए, तो क्या होगा, पूरा जो सामान है नहीं भीगेगा। तो मैंने जितना भी चीज़ है मैं आपको बताया हूँ,
इसके बाद आता है आपको और एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ लेना है, जैसे आपका टूथब्रश हो गया, ठीक है, आपका टूथपेस्ट हो गया। उसके बाद आपका वहाँ पे मोबाइल चार्जर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका घर में कांटेक्ट करना है मोबाइल का चार्ज देने के लिए मोबाइल चार्जर की ज़रूरत होता है। और एक बात, मोबाइल एक कवर लेना चाहिए। अगर आपका मोबाइल से वीडियो वगैरह शूट करते हैं उसके लिए आपको मोबाइल के कवर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि बारिश नहीं होगा। इस समय देखेंगे रोज धूप है, उसके बाद बारिश भी हो सकता है। के लिए और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है आपका सन ग्लास, क्योंकि अगर आप सन ग्लास पहन के नहीं ट्रैकिंग करेंगे ना, अगर आपको धूप सामने आ जाए तो आपको देखने में दिक्कत होगा, क्योंकि उस समय क्या होता है ना, रास्ते बहुत खड़ा ही रहता है, कुछ भी रास्ता ठीक तरह से नहीं है, क्योंकि रास्ता बना ही नहीं है। आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, लेफ्ट साइड में खाइए, राइट साइड में खाइए। अगर आपको धूप चौक आई में पड़ेगा तो आपको देखने में दिक्कत होगा। इसलिए अगर आप सन ग्लास पहन के आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको दिखने में दिक्कत नहीं होगा, आप ट्रैकिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और एक बात, ये जो सन ग्लास के साथ और एक दो चीज़ लेना बहुत ही ज़रूरत है, जो आपको फेस के लिए बहुत ही दिक्कत होगा, नहीं तो अगर नहीं लेंगे। एक है उड़ेगा तो उस समय आपको फेस मास्क बहुत ही ज़रूरत होता है। और एक बात, रात के समय आपको वेजलिट बहुत ही, आपका जो लिप है वहाँ पे लगाना ज़रूरत होता है, क्योंकि इतना ठंड है, 12-13 डिग्री भी ठंड रहता है और माइनस के अंदर भी चला जाता है। तो उस समय अगर आपको लिप के अंदर आप वेजलिट वगैरह नहीं लगाएंगे तो लिप फटने के चांस रहता है और वहाँ से खून निकलेगा, तो आपको खाने में दिक्कत होगी। वाला चीज़ हो गया। इसके बाद आता है मेडिसिन, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन कुछ जगह है मेडिसिन लेना ज़रूरत होता है वहाँ पे। उसके बाद दवा, ये बुखार का लेना चाहिए। उसके बाद आपका पूरा दिन अगर आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है, ट्रैकिंग करेंगे, उसके मुताबिक थकान का मेडिसिन लेना चाहिए। और एक बात, ORS लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम होगा तो ORS बहुत ही हेल्प करता है आपका तबीयत को ठीक करने के लिए। ये चीज़ मेडिसिन आपको लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन की आपको ज़रूरत है वो आप ले सकते हैं। तो मेडिसिन जो आपका टूथपेस्ट वगैरह ये हो गया, आपका सामान वगैरह हो गया, बैग हो गया, रेनकोट हो गया और शू, ठीक है। शू ध्यान रखिए, अगर आप ट्रैकिंग करना चाहेंगे ना तो आपको ट्रैकिंग शू लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, बैग वगैरह सब कुछ में पैसा खर्च कर देता है, लेकिन शू के समय पैसा कम कर देता है। मैं आपको बोलूँगा अच्छे ट्रैकिंग के लिए आपको शू एक अच्छा लेना चाहिए, अच्छा हो। मैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये मेरा वाला शू है, इसके अंदर ग्रिप थोड़ा अच्छा है। मैं इस शू से पहले वाला जो मेरा ट्रैक था पिछले साल, मैंने केदारनाथ यात्रा यानी 4 धाम यात्रा भी कर चुका हूँ, और इस शू से मैं इस बार भी करूँगा। लेकिन ये शू पूरा वाटरप्रूफ नहीं है। आप अगर आप कोशिश करेंगे वाटरप्रूफ लेने के लिए तो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका पैर नहीं भीगेगा। लेकिन आपका उतना बजट नहीं है, लेकिन एक शू लेना है तो आप ध्यान रखिए, आपका ग्रिप वाला शू लेना है, जिसके अंदर आपका जो पत्थर है ना, वहाँ पे क्या होता है, सारा दिन बारिश होता है, पत्थर वगैरह रहता है वहाँ पे। अगर आप शू ग्रिप वाला नहीं लेंगे ना तो स्लिप का खतरा होता है। लेकिन वहाँ पे जैसे केदारनाथ यात्रा में साइड में बाढ़ रहता है ना, जैसे एंगल वगैरह, आप उसको पकड़ के हट सकते हैं। लेकिन अमरनाथ यात्रा में कुछ नहीं है, पूरा खुला हुआ जगह है, एक सीढ़ी वगैरह रहता है, वहाँ पर सीढ़ी भी नहीं रहता है, वहाँ से आपको ट्रैकिंग करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए, शू आपको एक अच्छा लेना है जिसके अंदर आपका ग्रिप अच्छा हो। आप कम वाला शू मत लीजिए जिसके अंदर ग्रिप नहीं है। और एक बात, जब आप नया शू खरीदेंगे ना तो अमरनाथ यात्रा के लिए नया वाला शू ना मत पहनिए। अमरनाथ यात्रा के लिए 4 से 5 दिन उस शू को यूज़ कीजिए, उसके बाद ही पहनेंगे, क्योंकि नया वाला शू में क्या होता है ना, पैर में तकलीफ होता है। तो इसके लिए जो शू आप लेंगे उसको 3-4 दिन पहले यूज़ कीजिए, उसके बाद ही अमरनाथ यात्रा के लिए यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, ये था पूरा ट्रैकिंग के जो क्या क्या चीज़ लेना है, कैसे ट्रैकिंग करना है, और बैकपैकिंग कैसे करते हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन और आपका पूरा प्रोसेस। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है आपका, जो वहाँ पे जाने के करना पड़ता है। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए गवर्नमेंट ने एक कार्ड इशू किया है, जो आपको जम्मू स्टेशन में जाके वहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए अलग से वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये जो मेरा पूरा ब्लॉग है एक पार्ट में आएगा। ये जो मैंने वीडियो बताया ये सिर्फ कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है शॉर्ट में बताया है, और पूरा वाला जो कैसे बैकपैकिंग करना है इसके बारे में था। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे नए वीडियो देने के लिए आप लोगों को। इस वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए।